हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, नेपाल में बवाल का असर जो है वो सीमा पर दिख रहा है। भारत से सटी उसकी सीमा पर अब तनाव दिख रहा है। चीन के इशारे पर नेपाल जो कर रहा है उसमें वो खुद फंसता जा रहा है। आप तक सही खबर पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता बॉर्डर पर हैं। सबसे पहले नेपाल बॉर्डर से निधि श्री की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सत्ता और चीन के बीच फंसी नेपाल की जनता। हम सबसे पहले चूज करेंगे इंडिया। हम लोग भारत की तरफ चूज करेंगे। भारत तो हमेशा दिल में है और दिल में ही रहेगा। दिल में तो भारत है। दिल में तो हम लोग सोचते हैं कि इंडिया हो जाए। कि दिल में क्या बसता है? मुझे इंडिया। जनता की भावनाओं को नहीं समझ रहा नेपाल का निजाम। चावल भी 2 किलो किनना पड़ेगा तो हम इंडिया से ही ले जाते हैं। दवा लाने के लिए हम लोग इंडिया जाते हैं। जोड़ने का काम कोई नहीं करता, तोड़ने का काम हर कोई करता है। ये नहीं है कि संबंध से फर्क पड़ेगा, हर चीज से फर्क पड़ जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा से नेपाल के लोगों ने की मन की बात। नेपाल की जनता ने नमक से नमक हलाली तक सब कुछ बताया। विवाद के बीच न तो नेपाल के लोगों की दाल गल रही है और न चावल पीले हो रहे हैं। दवाओं के पर्चे पर नाम है पर दवा नहीं है। समझिए कैसे नेपाल में बिन भारत सब सून है। निधि श्री झा से एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा नेपाल के सरलाही जिले के फेनहारा गांव पहुंची ताकि चीन की चालबाजियों में फंस चुके नेपाल के निजाम को उनके आवाम की आवाज सुनाई दे। जो नमक होता है ना, नमक भी इंडिया का ही खाते हैं। इंडिया से ही आता है नमक। यहाँ जितना भी तराई में जितना भी आदमी है वो सब इंडिया से ही जीता है। जो मिल रहा है वो 5 गुना महंगा है। 15 रुपए किलो का नमक 60 रुपए किलो तक पहुँचने का दावा है। लेकिन नेपाल की सरकार अभी भी जनता की भावनाओं को नहीं समझ रही। कोई सामान लेना भी होता है, जैसे धागा, छोटा सा धागा है तो नेपाल में जाते तो 7-8 रुपया में मिलता है, इंडिया में जाते तो 3 रुपया में। तो जैसे हमारे गाँव सिलाई भी है तो इंडिया में यहाँ पे बैठे तो 480 मिलता है, नेपाल में 500 नेपाली मिलता है। तो हम लोग कैसे जिएंगे? लेकिन अब नेपाल की सरकार का ताना बाना चीनी धागे से बुना जा रहा है जो नेपाल की जनता को चुभ रहा है। पर सरकार चीनी चादर में ढक चुकी। चाइनीज सामान से तो हमारा कुछ सहूलियत है नहीं, जैसे इसलिए कि चाइना को हम कुछ जानते ही नहीं है तो हम चाइना के नाम क्यों लूं? नेपाल से हमारा जो संबंध है, जो हमारा खाना भी, चावल भी 2 किलो किनना पड़ेगा तो हम इंडिया से ही ले जाते हैं। तो चाइना तो हम नहीं जा सकते, काठमांडू थोड़ी जा सकते, पहाड़ टप कर थोड़ी जा सकते। इसलिए कि हमारा ये दोनों है तो हम यहाँ पर चल कर जा सकते, फिर चाइना में नहीं जा सकते, इसलिए कि हमारा चाइना से कोई संबंध नहीं है। नेपाल के लोग चीन से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनको मध्यदेशी या ठेठ में मधेशी कहते हैं, ये चीन के मुकाबले भारत से इनकी संस्कृतियां ज्यादा मिलती हैं। रहने का ढंग हो, खाने पीने का ढंग हो, भाषा हो, ये सब कुछ भारत से मिलता है। और ऐसे में जब नेपाल और भारत के बीच तलखियों की खबरें आई तो सबसे ज्यादा ये लोग ही उदास दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका घर नेपाल में है, ये नागरिक नेपाल के हैं, लेकिन दिल में भारत जरूर बसता है। और ऐसे में सवाल ये है कि अगर चीन और नेपाल के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और इससे भारत को नुकसान होता है तो इनके दिल से आखिर भारत को कोई कैसे निकाल सकता है? तो निधि की आपने रिपोर्ट देखी और एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा हैं, वो पहुंचे उत्तराखंड में धारचूला जो बॉर्डर है भारत और नेपाल का है। यहां काली नदी का पुल बंद कर दिया गया है। पुल के पास नेपाल ने सुरक्षा बल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम भारत और नेपाल बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। मैं धारचूला में हूं और ये एकदम बॉर्डर है। यहां से आप देख सकते हैं कि काठमांडू 965 किलोमीटर नजर आ रहा है और ये वो रास्ता है जो नेपाल की तरफ जाता है। देखिए, ये काली नदी है। काली नदी का पुल पार करके आप नेपाल की तरफ जाएंगे और ये 60 मीटर की वो दूरी है जो दोनों देशों के बीच अब पार नहीं हो पा रही है। दोनों दरवाजों पर अब ताला लगा है और इस ताले की जो वजह बताई जा रही है वो वजह है चीन के बहकावे में आकर नेपाल ने भारत के साथ अपने संबंध खराब कर लिए हैं। यही वजह है कि अब जो व्यापार हो रहा था नेपाल के साथ, या फिर ये कहें कि भारत का नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता था, वो कहीं ना कहीं उस रिश्ते में खटास आती जा रही है क्योंकि चीन लगातार नेपाल को भड़का रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितना पारिवारिक और व्यापारिक रिश्ता था और कैसे वो खत्म होता जा रहा है? अब हमारे नेपाल इंडिया का तो काफी अच्छा संबंध था। जब से ये लॉकडाउन चला, पुल बंद हुआ,
उसके बाद ये चाइना के बड़गांव में नेपाल वाले ने हमारे यहाँ पर काफ़ी पुल वुल बंद करके अपना सेना बॉर्डर में भेज के इंडिया के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। और अभी तो फिलहाल तो अभी पुल बंद ही है, जब तक समझौता नहीं होता है तो पुल खुलना मुश्किल ही है। आप लोग यहाँ से आसानी से जाते थे, कोई कार्ड नहीं दिखाना होता था और सामने ही नेपाल है एकदम? हम यहाँ से बहुत ही इजीली जाते थे, नेपाल जाना आना में कोई कार्ड आर्ट की जरूरत नहीं थी। हम अपने जरूरतमंद सामान ला भी सकते हैं, ले जा भी सकते हैं। यहाँ से नेपाल आना जाने में कोई दिक्कत नहीं सर। क्या आपको लगता है कि नेपाल को क्या दिक्कतें आ रही होंगी? नेपाल को तो काफी दिक्कतें हैं। उसे बॉर्डर में रहते हैं नेपाली, उनको तो काफी दिक्कत, क्योंकि उनका रोजगार यही था। जो भी मजदूरी करना, जैसे वो जो भी ढुलान गाड़ी का, वो जो जितना भी बॉर्डर के यहाँ पे जो बॉर्डर के लोग रहते हैं, तो उनको तो बहुत ही दिक्कत है। लेकिन जो हम बॉर्डर में रहते हैं, जो हम इंडियन आदमी है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पुल से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुल तो हमारे उससे कई सालों तक बंद रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क उनको पड़ेगा जो बॉर्डरों में। वहाँ तो ऐसा है कि अभी इस समय तो वहाँ उन्होंने कुछ लोगों ने वहाँ पे वीडियो भी वायरल कर रखा है कि भाई हमें इतनी दिक्कत आ रही नेपाल के अंदर। नेपाल गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमें यहाँ रोटी नहीं मिल रहा, हमारा रोजगार क्या बोला इंडिया से था। जब से धारचूला से लिपुलेख तक सड़क बनी है, इसकी वजह से चीन बौखलाया हुआ है और वो लगातार नेपाल को भी भड़का रहा है और तभी से ये रास्ता जो है बंद है। इतना ही नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मालपा जगह है वहां पर जो नेपाल है उन्होंने अपना एक हेलीपैड भी बना लिया है। उसके अलावा वहां पर कुछ अपने टेंट भी लगाए हैं। तो चीन के बहकावे में लगातार नेपाल इस तरीके की हरकतें कर रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों का यही कहना है कि अगर कुछ दिन तक और ऐसा चलता रहा तो सरहद पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी जो नेपाल में रहते हैं। नेपाल बॉर्डर से कैमरामैन आदेश नायर के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, धारचूला।